दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक वॉर रूम की तरह है और इसमें प्रॉफिट करना किसी युद्ध जीतने से कम नहीं है। अगर आपको ये युद्ध जीतना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्रॉफिट करना है, तो आप इस सीरीज को पूरा देखो। इसका आज चैप्टर 1 मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे नो द बैटल ग्राउंड। अब बैटल ग्राउंड का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्यूचर एंड ऑप्शन को मैं इससे रिलेट क्यों कर रहा हूँ। देखो, आप कोई भी युद्ध लड़ते हो तो आपको अगर युद्ध की सारी डिटेल्स पता है कि किससे युद्ध होने वाला है, क्या क्या हथियार है हमारे पास, कितनी सेना है हमारे पास, कौन कौन हमारा साथ देगा, कौन कौन हमारे साथ नहीं देगा, ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो आप यकीन मानो कि 50% युद्ध तो आप ऑलरेडी जीत चुके हो, 50% वॉर तो आपके हाथों में है। तो इसीलिए अगर हम FNO को एक वॉर बोल रहे हैं और इस वॉर के कुछ बेसिक्स हैं, इस बेसिक्स को जानने के लिए हम ये कोर्स लेकर के आए हैं। और इस कोर्स में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानोगे जिनको आप अभी समझने से डरते हो। आप खाली बाय और सेल करते हो और उसके बाद आप सोचते हो प्रॉफिट हो जाए लॉस हो जाए। आपका ज़्यादातर केस में लॉस ही हो जाता है। तो इस वीडियो के अंत तक आपको सारे बेसिक्स पता चल जाएंगे और अगले वीडियो से हम इन बेसिक्स को डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें जानना है। आगे के सेशंस में हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, पर बेसिक्स आज ही क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में बायर सेलर, स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन चेन, प्रीमियम, लॉट साइज, एक्सपायरी, ये सब होता क्या है। मतलब वॉर लड़ने के लिए हमारे पास किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बायर और सेलर क्या होता है। तो जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है, बायर और सेलर क्या है, युद्ध के सेनापति या फिर युद्ध में जो लड़ेंगे लोग वो हैं। तो बायर और सेलर कहाँ पर दिखते हैं हमें ऑप्शन में। देखो, अगर मैं ये ऑप्शन खोलूं निफ्टी का नवंबर का 26,000 का कॉल, अभी आप मत समझो, अभी ये समझ लो कि एक ऑप्शन खुला हुआ है, तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं क्लिक करके, यहाँ पर सेल कर सकते हैं, राइट। और दूसरी चीज देखो, अब हम आगे देखते हैं कि भाई स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस भी एक बहुत चीज बड़ी होती है, राइट। तो स्ट्राइक प्राइस को हम बोलते हैं अटैकिंग पोजीशन, मतलब जहां पर खड़े होकर के हमें लड़ाई करनी है। मतलब मान लो अगर निफ्टी का प्राइस 26,000 चल रहा है तो बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस होंगे। 26,000 का होगा, 26,100 रुपए का होगा, 26,500 का होगा, ऐसी 25,500 का होगा, 25,100 का होगा। तो ये जितने भी पोजीशंस हैं ये बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस, राइट। तो स्ट्राइक प्राइस कुछ नहीं होता है, वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं, वो होता है हमारा स्ट्राइक प्राइस, राइट। अब देखते हैं हम ऑप्शन चेन क्या होती है। ऑप्शन चेन कुछ नहीं होती, देखो लिस्ट ऑफ स्ट्राइक प्राइस है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 25,900, 25,950, 26,000, 26,050, ये सारे ऑप्शन चेन। अगर इसकी लिस्ट बना दूं मैं तो ये एक ऑप्शन चेन हो गई, इसी को हम ऑप्शन चेन बोलते हैं। तो लिस्ट ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस ऑप्शन चेन होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारा प्रीमियम क्या होता है। अब प्रीमियम को समझने के लिए बहुत सिंपल है, जो कॉस्ट है, मतलब आप अगर लड़ाई लड़ रहे हो और लड़ाई लड़ते हुए आपको हथियार चाहिए, तो उन हथियारों की कॉस्ट जो है उसे हम कहते हैं प्रीमियम। मतलब इस स्ट्राइक प्राइस का जो एक्चुअल में प्रीमियम चल रहा है वो ये है। मतलब 146 रुपए पे आप बाय करोगे या सेल करोगे। मतलब कोई भी युद्ध अगर योद्धा लड़ रहा है तो वो इस प्राइस पर लड़ेगा, मतलब इस हथियार की कॉस्ट पर लड़ेगा। तो वो हथियार चाहे तीर कमान हो चाहे बंदूक हो, उस हथियार को चलाने की कॉस्ट ये है, ठीक है। इसीलिए हम इसे प्रीमियम बोलते हैं। अब ये भी प्रीमियम है और ये भी प्रीमियम है, ठीक। अब लॉट साइज होता है। एक लॉट साइज क्या होता है, देखो लॉट साइज मैं बता देता हूं। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप या तो बाय करोगे या सेल करोगे। मतलब कि आप एक सेनापति हो या एक सोल्जर हो, उस सोल्जर को आप एक लॉट में डिफाइन कर दो। मतलब कि 25-25 सोल्जर या 50-50 सोल्जर या 30-30, 75-75 सोल्जर्स आपने एक ग्रुप में डिफाइन कर दिए, तो ये ग्रुप ही लॉट होता है। तो मतलब अगर मुझे कहीं पर आर्मी अपनी भेजनी है तो मतलब मैं ये कहूंगा कि भाई 75 वाला जो एक लॉट है, मतलब कि एक लॉट को यहां डिप्लॉय कर दो। तो इसी तरह लॉट साइज जो होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में वो 75 का होता है निफ्टी के लिए। अभी करंट में मैं 2025 नवंबर की बात कर रहा हूं, तो 75 का एक लॉट साइज है। ये हमारी एक आर्मी यूनिट समझ लो आप ऐसे। अब इन सारी टर्म्स का आगे आने वाले सेशंस में यूज होगा, इसलिए आप समझ लो, आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे, राइट। अब लॉट साइज हमें समझ में आ गया कि भाई लॉट साइज क्या होता है, एक आर्मी यूनिट जिसमें कितने सारे सोल्जर हैं, मतलब कि इतने सारे सोल्जर, इतने इसकी क्वांटिटी मैं बाय या सेल करूंगा, राइट। अब एक्सपायरी क्या होती है,
एक्सपायरी होती है, कोई भी बैटलशिप होती है ना, कोई भी मतलब वॉर होती है, तो उस वॉर की ना कोई ना कोई एक्सपायरी डिफाइन कर देता है, भाई ठीक है हम इस तारीख तक लड़ेंगे और इस तारीख के बाद कुछ भी परिणाम होगा हम युद्ध को रोक देंगे। तो फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों में ही एक्सपायरी होती है। ये एक्सपायरी आपको ऑप्शन की डिटेल खोलने से मिल जाएगी, मतलब कि इस दिन के बाद कोई भी युद्ध नहीं होगा, राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ और चीजें हैं वो भी हम जान लेते हैं। अब कॉल और पुट क्या होता है? कॉल और पुट है युद्ध लड़ने के तरीके, मतलब के स्ट्रैटेजीज। अब स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या है कि मतलब मान लो प्राइस ऊपर बढ़ रहा है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो हम इसे कॉल को बाय कर लें या फिर पुट को सेल कर दें, राइट। और अगर मार्केट घट रहा है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो हम पुट को बाय कर लें या फिर कॉल को सेल कर दें। तो हमारे पास एक ही जो आउटकम है वो निकल के आएगा। हालांकि आउटकम अलग अलग निकल के आएगा, पर अभी के लिए आप समझो कॉल और पुट क्या है, युद्ध लड़ने के तरीके। तो मार्केट के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। तो ये हमारे पास कॉल और पुट हो गए। अब अगली चीज क्या है, ग्रीक्स। देखो ग्रीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसे समझ लो कि भाई ये बहुत ही पावरफुल लोग हैं जो आपकी तरफ से लड़ेंगे उस युद्ध में। मतलब लड़ेंगे तो, पर उनकी भी कुछ कंडीशंस हैं। कोई आपका साथ कब देगा, कोई आपका साथ कब नहीं देगा, ये सारी बहुत सारी कंडीशन है। तो हम ग्रीक्स के लिए डेडिकेटेड वीडियोस लेके आएंगे। पर अभी आप समझ लो कि दीज आर द मोस्ट पावरफुल पीपल हु विल हेल्प यू इन योर बैटलशिप, राइट। तो इनको बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान देना। अब ये क्या होते हैं, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, ये सब ग्रीक्स होते हैं। अब कोई ऑप्शन बायर का साथ देता है, कोई ऑप्शन सेलर का साथ देता है, पर उसमें भी जरूरी नहीं कि वो हमेशा ऑप्शन बायर और सेलर का ही साथ देगा। हो सकता है कि वो सेलर का साथ देने लग जाए, हो सकता है वो बायर का साथ देने लग जाए। वो युद्ध की कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। अब युद्ध की कंडीशंस को भी हम देखेंगे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आगे चलते हैं हम। एक होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि कितनी सेना किस साइड में खड़ी है। ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट जिसे मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं कॉल वाली स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं या पुट वाली स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं तो मेरे पास कितने कॉल कितने पुट, मतलब कितनी युद्ध की सेना किस साइड लगी हुई है, ये मुझे दिखता है ओपन इंटरेस्ट से। तो ये दिखता है कि भाई बायर्स इतने हैं या सेलर्स इतने हैं, ये इस चीज के क्वांटिटी को दर्शाता है, राइट। अब अगर मान लो कि बायर्स बढ़ रहे हैं तो मतलब प्राइस ऊपर जाने वाला है, अगर सेलर्स बढ़ रहे हैं तो मतलब प्राइस नीचे जाने वाला है, राइट। इसलिए हमारा ओपन इंटरेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है। आगे चलते हैं, हमारे पास है पीसीआर। अब पीसीआर भी यही चीज है। पीसीआर ये है कि भाई आपने ओपन इंटरेस्ट में आपको एग्जैक्ट नंबर पता चल गया कि भाई कितने सेना यहां डिप्लॉयड है और कितनी सेना यहां डिप्लॉयड है। अब उनका जो रेशियो है, उनका जो बैलेंस है वो हमें पता चलेगा। अब पीसीआर हमें बताएगा कौन स्ट्रेंथ में है। इससे तो आपको नंबर पता चल गया कि इतने नंबर ऑफ सोल्जर्स यहां पर डिप्लॉयड हैं और इतने नंबर ऑफ सोल्जर्स यहां पर डिप्लॉयड है। पर ये बैलेंस बताएगा, मतलब रेशो बताएगा कि भाई बायर्स और सेलर्स के बीच रेशो क्या है। ये डिसाइड करेगा कि भाई बायर्स कितने ज्यादा हैं, कितने परसेंटेज ज्यादा हैं, और सेलर्स कितनी परसेंटेज ज्यादा हैं। ये ही डिसाइड करेगा युद्ध किस ओर जाता है, मतलब कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसलिए पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीसीआर इस कंडीशन को भी बताता है कि कौन जीत रहा है। कौन जीत रहा है का मतलब या तो बायर जीत रहे हैं या सेलर जीत रहे हैं, इसमें से कौन जीत रहा है या फिर कौन जीतेगा, ये चीज भी पीसीआर बताता है, राइट। अब वॉलेटिलिटी आ गई। अब मैंने आपको इस चीज बताई थी युद्ध की कंडीशन। युद्ध की कंडीशन मतलब युद्ध का वेदर, बारिश पड़ने वाली है, ओले पड़ने वाले हैं, या फिर बहुत बादल होंगे, सूरज निकलेगा। तो वेदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वेदर के अकॉर्डिंग ही जो हमारे ग्रीक्स होते हैं वो काम करते हैं। मतलब कि हमारे जो मोस्ट पावरफुल पर्सन है वो आपका साथ तभी देंगे जब उनके अकॉर्डिंग वेदर होगा, उनके अकॉर्डिंग वॉलेटिलिटी होगी, राइट। तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया। मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत इजी तरीके से। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हो तो आप यकीन मानो आप 90% ट्रेडर्स से बहुत जल्दी सीखोगे, उनसे आप एक स्टेप आगे हो और आप लगभग 50% वॉर जीत ही जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बैटल ग्राउंड की नॉलेज रहेगी, आपके पास क्लैरिटी रहेगी, आपको इंप्रूव कर सकते हो अपना विनिंग रेशियो। यू आर वन स्टेप अहेड बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस सीरीज। अगले सेशन में हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ राइट अटैकिंग पोजीशन। इसका क्या मतलब है कि मैंने जैसे आपको स्ट्राइक प्राइस बताया था, ये बताया था अटैकिंग पोजीशन। अटैकिंग पोजीशन भी 3 तरह की होती है, एक एटीएम, एक ओटीएम, एक आईटीएम।
हम देखेंगे कि हम ATM, OTM, ITM किस किस सिचुएशन में चूज करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ।